तो चलिए आज जान लेते हैं कि पेट के अंदर अल्सर होने के क्या कारण होता है और इनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेट के अंदर अल्सर क्यों और कैसे हो जाते हैं। दरअसल बदलती लाइफस्टाइल के साथ पेट संबंधी कई ऐसी बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं जिनका पता देर से लगता है। खराब खान पान के कारण अक्सर लोगों को पेट में दर्द, उल्टी, कब्ज जैसी शिकायतें होती हैं। यह छोटी छोटी समस्या पेट में अल्सर के लक्षण भी हो सकते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। अक्सर लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस कारण अल्सर बढ़ जाता है। दरअसल पेट या छोटी आंत की परत में बनने वाले दर्दनाक घाव को पेट में अल्सर या पेस्टिक अल्सर कहते हैं। पेट का अल्सर बहुत तकलीफदेह होता है। पेट के अल्सर में पेट में छाले हो जाते हैं और इससे घाव भी हो जाता है। अल्सर की समस्या अनियमित दिनचर्या और गलत खान पान के कारण होती है। जब अधिक समय तक खाने पीने का क्रम ढंग से नहीं होता है तो पेट में छाले हो जाते हैं और इनके फूटने पर यह घाव का रूप ले लेते हैं। इसको ही पेट का अल्सर होना कहते हैं। पेट के अल्सर का रोग कभी कभी काफ़ी घातक साबित हो सकता है। अल्सर का प्रमुख कारण पेट में एसिड बढ़ना, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट व शराब आदि का अधिक सेवन करना होता है। इसके अलावा ज़्यादा खट्टी, मसालेदार और गर्म पदार्थ का सेवन करने से अल्सर की समस्या हो जाती है। खान पान के साथ ही अधिक तनाव से भी अल्सर का रोग हो जाता है। इन लक्षणों से पता चलता है कि आप पेट के अल्सर की चपेट में हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किन आदतों की वजह से पेट में अल्सर बढ़ जाता है। जैसे नंबर 1, अनियमित भोजन। दरअसल अनियमित भोजन जैसे समय समय पर खाना स्किप कर देना या लंबे समय तक भूखे रहने पर पेट में गैस्ट्रिक एसिड का स्राव बाधित होने लगता है। इससे अलग पाचन प्रक्रिया का संतुलन बिगड़ने लगता है। खाना स्किप करने या देर तक भूखा रहने से पेट खाली रहता है और ऐसे में पेट में ज़रूरत से अधिक एसिड बनने लगता है। यह एसिड पेट की सुरक्षात्मक परत को डैमेज कर अल्सर का कारण बन जाता है। ऐसे में सही भोजन के साथ साथ खाना समय पर भी बेहद ज़रूरी है। खासकर अगर आपका पाचन सही नहीं रहता है तो भोजन का एक समय तय कर लें और नियमित तौर पर केवल उस समय ही खाना खाएं। नंबर 2, तीखा और मसालेदार भोजन। दरअसल आज के समय में लोग बाहर का तला भुना और मसालेदार खाना ज़्यादा खाने लगे हैं। इस तरह का भोजन यकीनन स्वादिष्ट लगता है, लेकिन नियमित तौर पर अधिक मसालेदार चीज़ें पेट की समस्याओं को तेज़ी से बढ़ा सकती है। खासकर रोज़ इस तरह का भोजन करने से अल्सर का खतरा अधिक तेज़ी से बढ़ता है। मसालेदार भोजन पेट की परत में जलन पैदा कर एसिड के उत्पादन को अधिक बढ़ा सकता है। ऐसे में रोज़ इस तरह का खाना खाने से बचें। खासकर अगर आपको पेट संबंधी समस्या है या अल्सर का इतिहास है तो इस मसालेदार खाना खाएं। इससे लक्षण बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 3, चाय और कॉफ़ी का पीना। दरअसल चाय, जो हम भारतीय लोग होते हैं चाय के बड़े शौकीन होते हैं, तो कुछ कॉफ़ी के आदी भी होते हैं। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, अधिकतर लोगों तो दिन की शुरुआत भी गर्माहट चाय या फिर कॉफ़ी की चुस्की के साथ होती है। इन्हें पीते ही शरीर में नई ऊर्जा का एहसास थकान को पल भर में मानो छूमंतर कर देता है। हालांकि अधिक मात्रा में चाय या कॉफ़ी का सेवन भी पेट में अल्सर जैसी गंभीर और दर्दनाक स्थिति का कारण बन सकता है। दरअसल चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, वहीं कैफ़ीन का बहुत अधिक सेवन करने से पेट में उच्च स्तर का एसिड पैदा हो सकता है, जो भी समय के साथ पेट की सुरक्षात्मक परत को क्षतिग्रस्त करने लगता है, जिससे अल्सर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अधिक मात्रा में चाय या कॉफ़ी पीने से बचें। नंबर 4, अत्यधिक तनाव। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन किसी बात का अधिक तनाव लेना भी पेट में अल्सर की स्थिति को पैदा कर सकता है। दरअसल तनाव के कारण शरीर अधिक कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जारी करता है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट बताता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में कोर्टिसोल पेट की परत को कमज़ोर करने का कारण बन सकता है। इसके चलते भी पेट में एसिड के स्राव में वृद्धि होने लगती है, जिससे अल्सर विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में किसी बात का अधिक स्ट्रेस लेने से बचें। नंबर 5, धूम्रपान करना। इन सबसे अलग, जैसे कि ऊपर जिक्र किया गया है, धूम्रपान पेट में अल्सर होने के प्रमुख कारणों में से एक है। तंबाकू के धुएं में पाया जाने वाला केमिकल पेट की परत को कमज़ोर बनाने लगते हैं। इसके अलावा धूम्रपान पेट में रक्त के प्रवाह को कम कर देता है, जिससे घाव भरने का नेचुरल प्रोसेस भी धीमा हो जाता है। ऐसे में अल्सर की स्थिति अधिक गंभीर होती चली जाती है। इस खतरे को कम करने और सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए धूम्रपान छोड़ना बेहद ज़रूरी है। अब हम आपको बताता है कि पेट के अंदर अल्सर होने पर पेट में दर्द क्यों होता है। दरअसल अल्सर की समस्या होने पर पेट के ऊपरी भाग में काफ़ी दर्द होता है।
ऐसा देखा जाता है कि अल्सर में खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा खाली पेट रहने से भी दर्द होता है। अल्सर में आहार नली के निचले हिस्से में छाले पड़ जाता है। कभी कभी तो आहार नली में छिद्र भी हो जाता है और आहार नली में तेज जलन होती है। अब हम आपको बताते हैं कि पेट के अंदर अल्सर होने पर कब्ज क्यों बनती है। दरअसल अल्सर होने पर सीने में दर्द की शिकायत होती है। यह दर्द एसिडिटी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आपको बता देता है कि दिल का दर्द सीने के ऊपरी भाग में होता है और कभी कभी एसिडिटी की वजह से भी उसी जगह दर्द होता है। इसके चलते बिना जांच के दोनों में फ़र्क करना मुश्किल होता है। इसके अलावा जब हम कुछ खाते हैं तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इससे ही भोजन का पाचन होता है। कभी कभी बदहजमी के कारण एसिड ऊपर की ओर आहार नली में चला जाता है और इससे जलन महसूस होती है। इसका असर गले, दांत, सांस आदि पर पड़ने लगता है। इससे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अल्सर होने पर वजन तेज़ी से कम क्यों होता है। दरअसल पेट के अंदर रोग से परेशान लोगों का वजन बहुत तेज़ी से घटने लगता है। इसके पीछे कारण है कि अल्सर होने पर मरीज़ खाने को लेकर उदासीन हो जाता है। इसके चलते वज़न कम होने लगता है। इसके अलावा खाना अच्छे से न पच पाने के कारण वज़न घटने लगता है। अब हम आपको बताता है कि पेट में अल्सर होने पर खून की उल्टी क्यों होती है। दरअसल अल्सर में ऐसा देखा जाता है कि उल्टी होती है या उल्टी आने जैसा महसूस होता है। जब अल्सर बढ़ जाता है तो दिक्कतें बढ़ती हैं और कभी कभार खून की उल्टी भी हो सकती है। ऐसे में मल का रंग भी काला हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि अल्सर के मरीज़ को भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। दरअसल अल्सर के मरीजों को कच्चे फल और सब्जियां खाने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि फल और सब्जियां उबली हुई या स्टीम हो या फिर उन्हें कुक करें। गैस बनाने वाली सब्जियां जैसे गोभी, बीज, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, पालक और लहसुन का सेवन न करें। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट न खाएं। गेहूं और जौ से बने फूड अधिक खाएं। स्पाइसी चीज़ें कम ही खाएं और हल्की चीज़ें जैसे मिंट, दालचीनी का सेवन करें। अपने फूड में मक्खन, घी और तेल का कम इस्तेमाल करें। दही और खट्टी मलाई ना खाएं। बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें और फ्राइड फूड ना खाएं। फाइबर फूड भी कम ही खाएं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि पेट के अंदर अल्सर कितने तरह का हो सकता है। दरअसल पहले तरह के अल्सर में भोजन के बाद पेट में दर्द होने लगता है। डाइजीन जैसी दवाई लेने के बाद आराम मिल जाता है। दूसरे तरह के अल्सर में खाली पेट रहने से दर्द होता है। भोजन करने के बाद ठीक भी हो जाता है। अगर 15 लोगों को ड्यूनेसर अल्सर होता है तो मुश्किल से 1 से 2 लोग गैस्ट्रिक अल्सर के शिकार होते हैं। तीसरे तरह के अल्सर में आहार नली के निचले हिस्से में छाले पड़ जाते हैं या छिद्र हो जाता है। इससे आहार नली में तेज़ जलन होती है। पेस्टिक अल्सर की वजह से चौथे तरह के अल्सर में पेट में ज़्यादा मात्रा में एसिड पेस्टिक अल्सर की मुख्य वजह है। इसके ज़्यादा मिर्च मसाला खाना खाने और गलत खान पान के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम आपको बताता है कि पेट के अंदर अल्सर होने पर क्या क्या खाना चाहिए। दरअसल पेट में अल्सर होने की शिकायत पर फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि सेब, नाशपाती, दलिया, ओटमील, अंकुरित अनाज आदि का सेवन करने से इसे रोकने में मदद मिलती है। अल्सर की समस्या में विटामिन ए युक्त पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए। यह अल्सर को कम करने के साथ उसे रोकने में मदद करता है। ऐसे में शकरकंद, पालक, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, पपीता, सोयाबीन और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अब हम आपको बताता है कि पेट के अल्सर को तुरंत ठीक करने का क्या उपाय होता है। दरअसल गुड़हल का फूल अल्सर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। इस फूल को पीसकर इसका शरबत बनाकर पिए। हल्दी वाला दूध वैसे तो कई तरह की बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अल्सर से राहत के लिए विशेषज्ञ गाय के दूध में हल्दी मिलाकर रोज़ाना पीने की सलाह देते हैं। बेल भी अल्सर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बेल का जूस या बेल पत्र को पीसकर इसे पानी में घोलकर पीने से बहुत आराम मिलता है। डाइट में बादाम को भी शामिल जरूर करें। सुबह भिगोए हुए बादाम खाएं या फिर बादाम को पीसकर दूध में मिलाकर इसका सेवन करें। इसके अलावा अपनी डेली डाइट में केला, नारियल, पत्ता गोभी, गाजर, मेथी दाना और सहजन को जरूर शामिल करें। साथ ही रोज़ाना सही समय पर भोजन करें। घर का बना सादा खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज या योग करें। अब हम आपको बताते हैं कि अल्सर की बीमारी कितने दिनों में ठीक हो जाती है।
दरअसल अल्सर को ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं। जल्दी ठीक होने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह को गंभीरता से लें। अक्सर वह लोग आपको एंटीबायोटिक और अन्य दवा देंगे। कुछ आदतों को बदलने से, जैसे धूम्रपान न करना, शराब का सेवन न करना, भी तेज़ी से ठीक होने और भविष्य में होने वाले अल्सर को रोकने में मदद कर सकता है।